मैं ये बता रहा था कि कॉन्टेक्स्ट जानना कितना जरूरी है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आपको यहाँ पे दो सिर्फ बुल कैंडल जब आपको दिख रहे हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा बाई है, राइट? क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा कि अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है। यहाँ से तो कैंडल्स की पैटर्न तो आपको बाइंग बता रहा है, लेकिन आपको हमेशा बिग पिक्चर जानना जरूरी है। और आपको ये जानना जरूरी है कि इसके पहले क्या हो रहा था, और मार्केट में जो पहले हो रहा था उसी चीज वही चीज होती रहेगी, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए। वो क्या रहता है, अभी आपको सिर्फ दो कैंडल दिख रहा था, अभी मैं आपको दिखाऊं सिर्फ दो कैंडल है, लेकिन असल में इस कैंडल के पीछे क्या हो रहा था, इस कैंडल का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तब आपको पता चला कि इस जो कैंडल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है। ये देखिए, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि मार्केट असल में वो कहते हैं नीचे नीचे आ रही थी। तो सिर्फ दो कैंडल की वजह से जो है कि ये मार्केट, अब आप ये सोचेंगे कि रिवर्स हो जाएगी, बहुत सीधा ऊपर चली जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है, राइट? जैसे कि मैंने बताया कि पहला अटेम्प्ट रिवर्सल का तो ऐसे भी फेल होता है 95% ऑफ द केस में। कहते हैं वैसे 80% है, लेकिन मैं तो और ज्यादा जोर करने के लेता हूँ, कहता हूँ कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ से सीधा रिवर्स हो जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 95% की ये जिस, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में तो डाउन ट्रेंड में ही जाएगी। सेकेंड अटेम्प्ट रिवर्सल का होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, सिर्फ कैंडल्स दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, बेरिश कॉन्टेक्स्ट है, बैड कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि बैड कॉन्टेक्स्ट व्हेन लुकिंग टू बाई। बाई करने का तो कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, कैंडल बता रहा है कि यहाँ पे बाई कर सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रहा है क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है रिवर्सल का। ठीक है, और हुआ क्या आखिर में देखिए, अगर आप, जब आपको ये दो बुल कैंडल दिख गए और आपको कॉन्टेक्स्ट जब सेलिंग का दिख रहा है, तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको पता है कि यहाँ से रिवर्सल होगा। तो फिर आपको करना क्या है कि आप बैठे रहिए और आप ये देखिए कि जैसे ही एक अच्छा बेयर कैंडल बने उसके लो के नीचे आप सेल करेंगे। आप बाई नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि ऊपर जाने दो। अब ये बहुत ज्यादा ऊपर जाकर रिवर्स हो, जैसे एग्जांपल लीजिए, ये हो सकता है कि ये बहुत ऊपर जाकर यहाँ से रिवर्स हो या फिर यहाँ से रिवर्स हो, वो सब ठीक है, लेकिन आपको एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, और चूंकि आप अभी नए ट्रेडर है, तो आपको हमेशा हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना है आपको। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये जो है, जब जब ट्रेंड नीचे का है तो आपको जो है सेल करना है। और हुआ क्या एंड में देखिए, ये लो वन सेल सिग्नल आया, जैसे मैंने पहले सेशन में बताया था L1 सेल, L2 सेल, तो वही हुआ। यहाँ पे लो वन सेल सिग्नल यहाँ पे बना और यहाँ पर इसके नीचे आपको सेल करना था। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो कि आप ये देखिए कि इन डायरेक्शन के बारे में। यस सर। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है ऑलवेज इन डायरेक्शन। अभी ये चीज मैंने आपको बता दिया, आप जो है कभी भी जो है इसमें जो है अब इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है, जो बुरे ट्रेड में फंसने का जो एक वजह होती है वो यही है कि सिर्फ कैंडल्स को देखकर जो है आप ट्रेड ले लेते हैं और आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप कॉन्टेक्स्ट को नहीं देख रहे हैं तो ये दो कैंडल, ये दो जो बुल कैंडल है, इसको देखने के बाद में कोई भी बाई करेगा। लेकिन जैसे ही आपने कॉन्टेक्स्ट देखा तो कॉन्टेक्स्ट का बैड कॉन्टेक्स्ट पर बाई है, यहाँ पे सेल है, तो आप यहाँ पे सेल सिग्नल का वेट करेंगे, जैसे ही एक बेयर बार दिखे उसके लो के नीचे आप सेल कर दीजिए। ठीक है, ऑलवेज इन डायरेक्शन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में एक टर्म मैं हमेशा यूज करूंगा कि ऑलवेज इन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको जो है कोई कहे, अगर आप ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा आपको ऐसा सिचुएशन हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेड बाई करूं या सेल करूं, या आपके एनालिसिस के हिसाब से कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कोई कहे कि नहीं आपको ट्रेड लेना ही है, बिना ट्रेड लिए आप चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं, तब जो है आप, सबसे आसान तरीका है ट्रेड लेने का कि आप देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ का है। डीप पुल बैक है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखेंगे कि मार्केट का जो है वो ट्रेंड किस तरफ का है। जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूं इस कॉन्सेप्ट को, तो अगर एग्जांपल ले कि मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे, यहाँ पे कोई कहे कि आपको ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, यहाँ बाई करूं सेल करूं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल बीच में है, अब उसका हाई ये है, लो ये है, मार्केट बीच में है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे। तो अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप देखेंगे कि चलो ये अप ट्रेंड है, इसको आप पुल बैक मान रहे हैं क्योंकि ये जो लो है वो पिछले लो के अभी भी ऊपर है, तो मार्केट ओवरऑल तो अप ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पर जो है, अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आप लॉन्ग होंगे, यहाँ पे आप बाई साइड में जाएंगे। तो यही वही एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है कि अगर यहाँ पे इस तरह का जो चार्ट है और यहाँ पे अगर कोई बोलेगा आपको ट्रेड लेना ही है, नहीं लेने का कोई सवाल नहीं उठता है, स्टॉप लॉस भले दूर हो, तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। तो ऑलवेज इन डायरेक्शन जो है उसको ऑलवेज इन डायरेक्शन कहते हैं। ट्रेंड के डायरेक्शन में जब आप ट्रेड करते हैं, जो ट्रेंड होता है, जो ट्रेंड जिस डायरेक्शन में हो
उस करंट जो ट्रेंड जिस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो जब ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं तो उसको कहते हैं ऑलवेज इन ट्रेडिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑलवेज इन जो ट्रेडिंग है वो ऊपर की तरफ का है, तो यहाँ पे बुल है, यहाँ पे आपको बाई साइड की ट्रेडिंग आपको करनी होगी। ये सिर्फ मैंने ये जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया वो सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको ऑलवेज इन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि बुल ट्रेंड इज ऑलवेज इन लॉन्ग। अगर ट्रेंड बुल बुल ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो क्या है, ऑलवेज इन लॉन्ग चल रहा है। अगर मार्केट पुल बैक लेती है तभी भी आपको बाई ही करना है, सेल नहीं करना है, अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ट्रेड करते हैं तो। और उसके पहले देखिए, जब यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रही थी तो ये क्या है, ऑलवेज इन शॉर्ट का जो है वो ट्रेंड चल रहा है। और लगातार ये एक, अगर आपको अब आप अज्यूम कीजिए कि आपको ये चीज नहीं दिख रही है, आप अज्यूम कीजिए कि आपको ये जो चीज है ये सिर्फ 3 कैंडल आपको दिख रहा है अभी, सिर्फ जो है अभी आपको ये सिर्फ 3 कैंडल दिख रहा है, ये 3 कैंडल दिख रहा है, ये सब चीजें आपको नहीं दिख रही हैं। तो आपको क्या है, ये ऑलवेज इन शॉर्ट है, क्योंकि ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, ट्रेंड नीचे की तरफ है, लगातार नीचे जा भी रहा है ये। तो ये जो है अभी कौन सा ट्रेंड है, ये बेरिश ट्रेंड है, लगातार 3 कैंडल नीचे बनी। उसके बाद क्या हो रही है आपको नहीं पता है अभी। जब लगातार 3 कैंडल नीचे बनी तो आपको पता है कि ऑलवेज इन शॉर्ट का जो है ये ट्रेंड चल रहा है, तो आप यहाँ पर सेल करेंगे। तो बेयर ट्रेंड इज ऑलवेज इन शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज इन लॉन्ग है, ये सारा एरिया ऑलवेज इन शॉर्ट का है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ऑलवेज इन लॉन्ग और ऑलवेज इन शॉर्ट का एक एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल लीजिए कि एक चार्ट लेते हैं, ये एक चार्ट है। ठीक है, इसमें हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कहाँ पे बाई कर सकते हैं, कहाँ पे सेल कर सकते हैं, कहाँ पे मार्केट में किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग कि ये देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुई, ये नीचे गई, फिर वापस पूरा रिवर्स कर गई। तो इसको आप किस किस तरह से जो है आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पे जो है, ये जो मार्केट है, ये लगातार बेयर कैंडल्स बनते आ रहे हैं, तो मार्केट जो है वो ऑलवेज इन शॉर्ट है। आप काउंट करेंगे, पहला बेयर कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बेयर कैंडल है यहाँ पे। बाकी सारे जो ट्रेडिंग रेंज के कैंडल है, और ये 6 ट्रेंड कैंडल है। देखिए अब सारे टर्म्स में वही यूज करूंगा जो पहले के सेशंस में मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे अगर ट्रेंड कैंडल देखे, ट्रेंड TREND, थोड़ा वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड कैंडल जो देखे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ट्रेंड कैंडल है। और ट्रेडिंग रेंज कैंडल कितने हैं, 1, 2, 3, 3 ट्रेडिंग रेंज कैंडल है। यानी कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा बेरिश है यहाँ पे। और जब मार्केट बेरिश है यानी कि मार्केट जो है ऑलवेज इन शॉर्ट है। तो ये जो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है लगातार, तो आप देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 बुल कैंडल बने हैं यहाँ पे। लेकिन ये 5 बुल कैंडल में कहीं कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, इसमें बुल का स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। राइट, तो अभी भी मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है, और 50% का करेक्शन तो अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप हमेशा जो है सेल करने की सोचेंगे, ये छोटे छोटे बुल कैंडल को देखकर आप बाई करने के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, आप सेल करने के लिए सोचेंगे, और आप इंतजार करेंगे एक सेल सिग्नल का। तो ये सिग्नल बार हो गया, ये सिग्नल कैंडल हो गया, इसके नीचे आप सेल करेंगे, तो ये एंट्री बार हो गया। ये सिग्नल बार, ये एंट्री बार। मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, आप समझिए। ये ट्रेंड हुआ, ऑलवेज इन शॉर्ट यहीं से स्टार्ट हो गया था। ये जो है एक पुल बैक लिया, पुल बैक देखकर जो है ये पहला अटेम्प्ट है रिवर्स करने का, अभी तक 50% रिवर्सल हुआ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, आप इंतजार करेंगे सेल करने का। अगर सेल करने का मौका मिले तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप सेल करने का इंतजार करते रहेगा और मार्केट सीधा ऊपर चली गई, तो छोड़ देंगे, आपको वो सेल मिला ही नहीं आपको। ठीक है, वो ट्रेड मिस हो गया, उसमें आप एंट्री नहीं लेंगे। लेकिन जब आपको पता है कि मार्केट एक ट्रेंड में है नीचे की तरफ, इसने पुल बैक लिया, पुल बैक अभी 50% का हुआ नहीं है, तो आप इंतजार करेंगे सेल करने का। सेल करने के लिए आप सिग्नल बार के बनने का इंतजार करेंगे, जल्दी में नहीं है। सिग्नल बार, सिग्नल कैंडल के बनने का वेट करेंगे। पहला सिग्नल कैंडल ये बना, इसके लो के नीचे आप सेल कर देंगे। ठीक है, ये बनेगा तो ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंतजार करते रह गए और ये कैंडल बने ही ना, ये मार्केट सीधा ऊपर चली जाए। तो भैया लॉस लेने से ज्यादा अच्छा है ना कि गलत ट्रेड में ना जाए,
आप जो है ट्रेडिंग ही ना करें, लॉस से ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिला और आपका अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो है वो ऑलवेज इन शॉर्ट का है। तो क्या देखिए, ये नीचे गया, ऊपर पुल बैक लिया, फिर अगला जो लो बना पिछले लो के नीचे है, अगला लो जो है पिछले लो के नीचे है, फिर से जो लो है पिछले लो के नीचे है, और यहाँ पर आकर मार्केट रुकी। तो यहाँ पे जो है आपका आकर यहाँ पे देखिए मार्केट काफी देर तक रुकी है, उसके पहले पिछला लो, नेक्स्ट लो पिछले लो के और नीचे आता जा रहा है, लोअर लो बनाता आ रहा है, लोअर लो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इज बेयर ट्रेंड बट इवॉल्विंग इनटू इनटू वेज बॉटम। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको एक वेज बॉटम का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो अनंत काल के लिए, इन्फिनिटी तक के लिए, हमेशा के लिए नीचे तो जाएगी नहीं। कभी ना कभी जब ट्रेंड, मैंने आपको बताया था कि जब एक बार ट्रेंड बना, तो ट्रेंड के बाद में बनता है ट्रेडिंग रेंज। ठीक है, तो ट्रेडिंग रेंज कहीं ना कहीं तो फॉर्म होगा, तो आपको हमेशा ट्रेडिंग रेंज आपको देखना होगा कि कहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे वेज पैटर्न बन रहा है, ये वेज पैटर्न फेल हुआ, फिर अगला वेज पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और फिर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है, उसको हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो ऑलवेज इन शॉर्ट का है यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा है लगातार, क्योंकि ऑलवेज इन शॉर्ट का क्यों है, क्योंकि ये लगातार लोअर लो बना रही है मार्केट, ये लो पिछले लो के नीचे, ये लो पिछले लो के नीचे, फिर लोअर लो बना रही है। ठीक है, तो ये ऑलवेज इन शॉर्ट का केस है। ऑलवेज इन शॉर्ट का और जो है एग्जांपल लीजिए, जब लगातार 3 बेयर कैंडल बन जाए और उसके बाद लगातार 4-5 बुल कैंडल बने, लेकिन ये बुल कैंडल पिछले, ये बेयर कैंडल जो स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है उसके हाई को जब ब्रेक नहीं कर रहा है, और स्पेशली जो है तो इसको आप पुल बैक में काउंट करेंगे और मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट होती है। मैं यहाँ पे मैंने आपको सिग्नल देने के लिए कहा है कि इस तरह का, कि इतनी बड़ी मूवमेंट हो जाए और फिर भी जो है आप ट्रेड न ले पाए, तो घबराने की बात नहीं, आप पुल बैक का वेट कीजिए, आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, उससे भी अच्छा ट्रेड मिलेगा जो आपका मिस हो गया है। ठीक है, अब देखिए एक चीज होती है, एक मार्केट को पढ़ने का एक तरीका है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग समझिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आगे ये सारी चीजें जो है वो रिपीट होंगी। मैंने आपको बताया था कि अगर ये मार्केट बेयर ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, फिर यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, तो बायर जो बाहर बैठे हुए हैं वो कभी ना कभी मार्केट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। और एक स्ट्रैटेजी होती है, उसमें होता क्या है कि मार्केट कहीं भी जाए, पिछले लो पर लोग जो है बाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, वो स्ट्रैटेजी अभी आप यूज नहीं करेंगे, आगे फ्यूचर में यूज करेंगे। होगा क्या कि जब मार्केट यहाँ आ गई ना, तो लोग क्या करते हैं कि ये जो लो है, और मार्केट जब ये पुल बैक ले रही है, तो वो क्या करते हैं कि जब इस लो के बराबर में जब मार्केट आएगी, तो यहाँ पे बाई ऑर्डर पहले से लगा के रखते हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अगर मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे वो बाई करेंगे, नीचे में लो में बाई करेंगे, और फिर वो छोड़ देंगे। ऑफ कोर्स वो लॉस में चले गए। फिर मार्केट ऊपर गई, तो फिर वो क्या करेंगे, अभी भी उन्होंने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो इस लो पे फिर वो बाई ऑर्डर यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो आप पिछले लो पे वो बाई करना शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल, जिसने यहाँ पे बाई किया, तो उसने जो है, जिसने यहाँ पे बाई किया और यहाँ पे फिर बाई किया, यहाँ पे बाई किया और फिर यहाँ पे इसने बाई किया, तो उसको यहाँ पे जो है प्रॉफिट, तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी, तो इस एंट्री पे वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया और इस एंट्री पे उसका प्रॉफिट निकल गया। तो इस तरह का आपको इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको बड़े अच्छे से बताऊंगा, अभी इस स्लाइड में वो बात मैं बताना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। कि आपको हमेशा मार्केट में ये देखना है कि अगर बेयर ट्रेंड है, तो इस बेयर ट्रेंड में क्या बुल पैसा बना सकते हैं, पिछले लो पे बाई कर करके एवरेज करके क्या बुल पैसा बना सकते हैं। और अगर बुल ट्रेंड है, तो आपको ये देखना है कि क्या बेयर पैसा बना सकते हैं, यहाँ पे पिछले हाई पे सेल करके करके एवरेज करते करते क्या बेयर पैसा बना रहे हैं। यानी कि बुल ट्रेंड में बेयर पैसा बना रहे हैं, बेयर ट्रेंड में बुल पैसा बना रहे हैं। अगर ऐसा होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो ट्रेडिंग रेंज में जो है बदलने वाला है, या मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेडिंग रेंज में मार्केट होने वाली है, इसकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो यही है कि जब अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेडर, अगर मार्केट बेयर ट्रेंड है तो बुल वाले पैसा बना रहे हैं, और मार्केट अगर बेयर ट्रेंड है, और मार्केट अगर बुल ट्रेंड में तो बेयर वाला पैसा बना रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेडर जब पैसा बनाने लगे, तो समझिए कि मार्केट जो है वो वो जो है ट्रेडिंग रेंज में इवॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो ये ऑलवेज इन शॉर्ट का है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट भी मिल रहा है, उसको फॉलो थ्रू भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ से बुल भी पैसा बनाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आप जो है ये समझ जाएंगे कि मार्केट अगर नीचे जाती भी है, तो अब आपको ब्रेकआउट के लिए तैयार रहना है, कम से कम ट्रेडिंग रेंज तो कम से कम बनाए गई। फिर आप देखिए यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लगातार ये वेज पैटर्न बन रहा है। ये वेज तो फेल हो गया, इसके पहले जो मैंने वेज ड्रॉ किया था,
1 2 3 ये फेल हो गया, फिर एक अगला जो है चैनल यहाँ पे बन रहा है, ये वाला और ये वाला। जो भी चैनल बने, ट्रायंगल बने, कुछ भी बने, उसमें परफेक्शन को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको देखना है कि प्राइस का मूवमेंट जो है वो किस तरफ का है, ब्रेकआउट की संभावना कहाँ-कहाँ है। तो आपको ये दिखा कि ये चैनल बन रहा है और आपको दिख गया कि ट्रेडिंग रेंज बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुल यहाँ पे आ गए थे, बुल यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पर भी ठीक-ठाक बुल है और यहाँ पर अब बेयर कमज़ोर हो गए। यहाँ बेयर कमज़ोर है और ये लास्ट पुश इस बेयर ने डाला है यहाँ पे, यानी कि बुल आ चुके हैं अच्छे खासे मार्केट में और ये एक चैनल आपको दिख गया अब यहाँ पे। यानी कि अब यहाँ पे आप जो है ट्रेंड रिवर्सल की तैयारी कर सकते हैं। ये ऑलवेज इन शॉर्ट सिर्फ यहीं तक था, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको जो है एक ट्रेंड लाइन का जो है, एक चैनल का जो है यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे मिल चुका है, इस यहाँ पे, ठीक है? बुल ब्रेकआउट ऑफ बेयर चैनल, ये बेयर चैनल था, बुल ब्रेकआउट हो गया। तो ये जो जितनी सारी शर्तें वो पूरी हो रही है। पहला बेयर ट्रेंड के बाद में जो है एक ट्रेडिंग रेंज भी है, अगर आप देखें गौर से तो यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज डाले तो ये ट्रेडिंग रेंज भी आपको दिख रहा है। मैं बहुत ज्यादा क्लटर नहीं करना चाहता चार्ट को, इसलिए सब कुछ यहाँ पे नहीं दिखाया मैंने। लेकिन यहाँ पर ये जो चैनल दिखा, चैनल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, ये जो चैनल है ये बुल फ्लैग का काम करेगा। मैंने क्या बताया था कि एक बेयर ट्रेंड में ये बुल फ्लैग है, ये जो है ये फ्लैग का काम कर रहा है। ये फ्लैग की तरह होता है, आपको दिख रहा है फ्लैग की तरह ये होता है और ये ऊपर की तरफ निकल गई, इसको बुल फ्लैग कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर को आप याद रखिएगा। और इसने अच्छा क्लोजिंग दिया, ये ऊपर गया फिर नीचे गया और फिर देखने से पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब ये है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। संभावना बहुत कम है। यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं, स्टॉप यहाँ का डालते हैं, तो आपके सक्सेस का रेशियो सिर्फ 40% होगा, यानी कि 10 में से 4 ट्रेड प्रॉफिट में होंगे, 6 बार ऐसे हिट होगा। लेकिन यहाँ पे बाइंग सेटअप यहाँ पे कम से कम बनना शुरू हो गया है, ठीक है? और अगली चीज क्या है कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जो है बनने शुरू हो गए। हेड एंड शोल्डर जो बॉटम है, ये देखिए, ये हेड, ये पहला लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर। ये पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। ये जो एक एक जो चैनल है यहाँ पे, ये चैनल का भी ब्रेकआउट मिल गया है और ये ट्रेंड के बाद में ट्रेडिंग रेंज भी बन गया है, प्लस चैनल का ब्रेकआउट भी मिल गया। तो इतनी सारी चीजें आपको इशारा कर रही हैं कि अब बुल मूवमेंट आ सकता है। प्लस ये क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो यहाँ पे बन ही रहा है, साथ में जो है ये हायर लो भी बन रहा है। ये देखिए, अभी तक जितने लो थे ये सारे लो पिछले लो के नीचे थे, लोअर लो बनाते हुए आ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, ये पहली बार ये हायर लो बनाया है, ये लो और ये लो। इसने जो है अच्छा पुल बैक लिया, नीचे आया, लेकिन इसने पिछले पिछले जो है पिछले जो लो है उसको ब्रेक नहीं किया, यानी कि हायर लो भी बन गया, हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल, और हेड एंड शोल्डर बॉटम भी बन गया, ठीक है? और ये लगातार देखिए, जब बुल कैंडल बन जाए तो अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब आप कॉन्टेक्स्ट को आप कंफ्यूज नहीं कीजिए कि पहले मैंने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट बेयर कॉन्टेक्स्ट है, 3 बुल कैंडल बन जाए तो बाई नहीं कीजिए, रिवर्सल का ही वेट कीजिए। वो जितना आपको स्क्रीन पर दिखा था उसके हिसाब से था। अब स्क्रीन पे इतनी सारी चीजें दिख रही हैं और आपको अब कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बुलिश कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये जितने बाई सेटअप है वो बनने शुरू हो गए हैं। ये हेड एंड शोल्डर बॉटम बन गया है, हेड एंड शोल्डर बॉटम को मैंने एचएसबी लिखा है। हायर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल बन गया है, चैनल का इसने ब्रेकआउट भी दे दिया है और यहाँ पर बुल जो है यहीं से पैसा बनाना शुरू कर दिए थे। पिछले लो पर बाई करते करते, एवरेज करते करते उन्होंने पैसा बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे कि अब ट्रेंड का रिवर्सल आ सकता है और लगातार जब 3-4 जब बुल कैंडल बन जाए तो आप बाई साइड की एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक भी एंट्री नहीं ली है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब ये पुल बैक ले रहा है, ये डोजी बन गया है। तो अब यहाँ से आप ये नहीं सोचेंगे कि अब यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको ये देखना है कि अभी जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार 8 बुल कैंडल यहाँ पे बने हैं। तो लगातार 8 बुल कैंडल को सीधा रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जितने पॉज आया हुआ है, ये कैंडल देखिए, इसका पुल बैक यहाँ तक का है, ये सारे डोजी बनते जा रहे हैं। तो अभी भी जो है ये लगातार 8 बुल कैंडल के बाद में सीधा ट्रेंड रिवर्सल की संभावना बहुत कम है। सीधा ट्रेंड रिवर्सल की संभावना का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 8 कैंडल के बाद में कि मार्केट इस तरह से रिवर्स हो जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि लगातार 8 बुल कैंडल है, ये पुल बैक में होगा, ऊपर की तरफ जाने की संभावना जो है वो 60% है। और ट्रेंड रिवर्सल की संभावना ऑफ कोर्स, हर चीज की संभावना मार्केट में हमेशा ओपन रहती है। 40% संभावना है कि यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है? तो इसको आप पुल बैक में काउंट करेंगे, ठीक है? कभी भी लगातार बुल कैंडल दिखे और एक पुल बैक दिखे, बहुत डीप पुल बैक भी हो, तभी तो मान के चलिए कि ये पुल बैक ही है, जाना मार्केट को ऊपर है 60% ऑफ द टाइम में। यहाँ तो सिर्फ छोटे छोटे डोजी कैंडल बना है, तो और ऊपर जाने की संभावना अभी ज्यादा है, ठीक है? और मार्केट जो है देखिए ऊपर चली गई। उसके बाद क्या हुआ?
तो जब मार्केट जब लगातार 8 बुल कैंडल को बना दिया, तो आपको समझ में आया कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ पे आ गई थी, ऑलवेज इन शॉर्ट यहाँ पे थी, और ऑलवेज इन लॉन्ग जो है मार्केट यहाँ पे आ गई थी। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही स्लाइड में मैंने बहुत कुछ बता दिया मैंने आपको, लेकिन ये सिर्फ मेरा पहला अटेम्प्ट था आपको लाइव मार्केट में चीजों को एनालाइज करने का। कि देखिए असल में होता क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे रहती है ना, जब मार्केट इस यहाँ पे रहती है, तब यहाँ पे आप इतना डरे रहते हैं, या फिर जो इनको प्राइस एक्शन नहीं आता है उनको लगता है कि भैया मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं सकती है, वो बहुत डरे रहते हैं, यहाँ पे बाई करने से बचते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए ये कितना साफ सुथरा चार्ट दिख रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन जब आप खुद से जब ये सारी चीजें आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे, आप जो है खुद से चीजों को एनालाइज करना शुरू करेंगे, ऑलवेज इन शॉर्ट क्या है, कहाँ पे बुल पैसा पैसा बना रहा है, कहाँ पे बेयर पैसा बना रहा है, कहाँ पे जो है चैनल बन रहा है, चैनल का ब्रेकआउट हो रहा है, वहां पे कोई सेटअप बन रहा है, मेजर ट्रेंड रिवर्सल में आगे बताऊंगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आगे बताऊंगा, वो सब बताया नहीं गया, लेकिन मैं सिर्फ आपको एनालाइज करने के लिए, अभी ये पहला दिन था मतलब थोड़ा सा एनालिसिस का, तो मैंने आपको ये सेटअप आपको दिखाया है कि जो जो सबसे अच्छी जो बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है ना, उस वक्त जो प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, लोग बहुत डरे रहते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहीं पे आती है जब बिल्कुल मार्केट जब बॉटम पे हो। तो आपको करना क्या है, आपको ढूंढना है अपॉर्चुनिटी को, और कंफर्मेशन का वेट करना है। एक बार कंफर्मेशन मिल गया फिर आप एंट्री ले लीजिए। जब आप लेकिन आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो ये याद रखिए कि स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन का वेट कीजिए, लगातार एनालिसिस करते रहिए। ये सारे सेटअप्स जो है, ये सेटअप्स का हर सेटअप पे अलग अलग सेपरेट क्लास होगा, उसमें बताया जाएगा। यानी कि जब एंड में जब सेशन आपका फिनिश हो जाएगा, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, तब इन सब चीजों के बारे में आप जानते होंगे, और आप खुद से ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि ये देखिए मार्केट जो है ऑलवेज इन शॉर्ट से ऑलवेज इन लॉन्ग गई, लेकिन जब ये गई नीचे से ऊपर गई, तो ये एकाएक नहीं चली गई, इसने बहुत सारे अपने सबूत दिए, बहुत सारा इसने इंडिकेशन दिया कि रिवर्सल होने वाला है, रिवर्सल होने वाला है, कई बार इसने बताने की कोशिश की। तो अगर आप एक जागरूक ट्रेडर है, तो आपको सारे जो है सिग्नल आपको दिखेंगे मार्केट में कि ये मार्केट में ये सिग्नल है, तो आप उसके हिसाब से आप जो है फिर ट्रेड करेंगे आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर कल मिलते हैं। कल का सेशन होगा, संडे को ऑफ ले लेंगे, कल सैटरडे है तो सैटरडे को सेशन रख लेंगे, संडे ऑफ ले लेंगे। कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो आप लोग बता दीजिए। चलिए, लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कम से कम क्वेश्चन, ये तो इतनी मेहनत मैंने की है, कुछ बता दीजिए। पसंद आ रहा है आप लोग को, सेशन पसंद आ रहा है, प्लस जो है चीजें समझ में आ रही हैं, ये बता दीजिए। हाँ सर, पहले से अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बढ़िया है। बढ़िया है ना। तो मैं इसी तरीके से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले कुछ महीनों में जब हमारा सेशन कंप्लीट हो, तो आप कहें कि भैया मुझे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ आता है। और अगर आप रिपीट कर लें हर चीज को, हर रिकॉर्डिंग को बार बार देखें अगर आप, तब आप कहेंगे कि हाँ मैंने जो है सीख लिया है, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर हो गया। इंटरनेशनल मार्केट भी कवर होगा, फॉरेक्स भी कवर होगा, इसी में जो है आपका फंडामेंटल एनालिसिस भी कवर होगा, और सब कुछ इतने ही आसानी से और इतना ही धीरे धीरे और इतना ही डिटेल में कवर होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले सेशन में। कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए गुड नाइट आप लोग को। ओके सर, गुड।